अगर आपको चुनाव लड़ना है और लोकसभा में फिर पहुंचना है, पुनः पहुंचना है, तो आप एक ऐसे नेता के साथ रहिएगा जिसके पास जनमत है, जिनके पास वोट है, जिनके पास जनता है, कि एक ऐसे नेता के पास रहिएगा कि जो पूरा ताकत लगा देते हैं तो स्थापना दिवस में कुर्सी खाली रह जाता है। और ऐसे में हाजीपुर की खाली कुर्सियां ये गवाही दे रही हैं कि कहीं ना कहीं जनता उनसे मुंह भंग कर चुकी है, और उनसे मुंह भंग कर चुकी है तो उनके साथ जो भी नेता खड़े होंगे उनको नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। और ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक नुकसान नहीं कर सकता। बीना देवी जी तो खुद बोलते कि हम लड़ेंगे वैशाली। संख्या जो हमारा है, सिटिंग सीटों पर हमारी दावेदारी है, लगभग बातें हो गई हैं, और आने वाले समय में और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सीट किसके झोली में जाएगा। लेकिन हमारा सीटिंग सीटों पर दावा है, जमुई हमारा सीटिंग सीट है, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ भी। जो सीटिंग सीटें हैं इस पर हमारा बात जिस गठबंधन धर्म के अंतर्गत आता है हमारे नेता ने कर रखी है। समस्तीपुर और निश्चित तौर पे प्रिंस राज जी हैं। इसके पहले कौन था? प्रिंस राज जी के पहले तो बताइए। हम क्या कर रहे हैं कि पार्टी का सीट अस्थायी होता है, व्यक्ति अस्थायी नहीं होता है। तो हमारे पार्टी का अस्थायी सीट सीटिंग सीटें रही हैं, उन सीटिंग सीटों पर हमारे नेता ने गठबंधन में बात कर लिया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2 दिन पहले लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों ही खेमों ने, एक हाजीपुर तो दूसरे राजधानी पटना में पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मनाया। एक तरफ हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पटना में चिराग पासवान, उन्होंने अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों का जुटान कर बापू सभागार को भर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पारस गुट की सांसद वैशाली से वीना देवी अब चिराग पासवान के साथ वापस आ गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा रामविलास के हुलास पांडे जी। तो यही पूछेंगे, पारस जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और आप लोग समर्थकों को और कार्यकर्ताओं का आपने जुटान किया था, सक्सेस हुआ इसका? अपने मुंह मियां मिठू बनना, एक कहावत आपने सुना होगा, तो अपने से अपने बारे में बड़ाई करके अगर हमको पड़े तो उचित नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, और उसी क्रम में इस बार बापू सभागार में हम लोगों ने अपने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। उसमें पूरे बिहार से कोने कोने से जो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, सिर्फ हम बार बार दोहरा रहे हैं कि समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारी, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड जिला अध्यक्ष हो, इन्हीं लोगों को पार्टी ने इस स्थापना दिवस में बुलाया था, और बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। आलम ये था कि बापू सभागार की सारी कुर्सियां तो भर ही चुकी थी, गैलरी में भी लोग खड़े थे, आपके कैमरे गवाह होंगे, आपके फुटेज गवाह होंगे, आप लोगों ने भी वहां पे शिरकत किया होगा, आपके कोई प्रतिनिधि मीडिया के बहुत सारे लोग थे। उसके बावजूद जगह जब कम पड़ा, बाहर तक लोग खड़े थे। पुराने सिपाही रहे हैं, रामविलास पासवान जी के भी खास रहे, और पारस जी के साथ हैं सूरजभान सिंह। उन्होंने दावा किया कि कब दिल मिल जाए चाचा भतीजे का, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ घाव ऐसे हैं जो आजीवन नहीं भरते। अच्छा। जैसे हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय और पद्म भूषण से विभूषित स्वर्गीय रामविलास जी का निधन होने के बाद जिस तरीके से अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूरी करने के लिए, या मंत्री बनने के लिए कहिए, भारत सरकार के मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी को तोड़ा, अपने परिवार को तोड़ा, तो पूरे सूबे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि जहां एक तरफ दलित, शोषित, वंचितों का लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे आदरणीय नेता दिवंगत हो गए, और हाजीपुर का पहचान रामविलास जी के पहचान से बना, और उनका भी पहचान हाजीपुर से बना। तो हाजीपुर हमारा पारंपरिक सीट रहा है, हमारे संस्थापक महोदय का कर्म स्थली रहा है,
और श्रद्धेय रामविलास जी के नहीं रहने के बाद जब वहाँ की जनता चाहती है, मतदाता चाहते हैं कि हाजीपुर से आकर हमारे नेता चुनाव लड़े, तो इसमें किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। और जो खाली कुर्सियां इस बार स्थापना दिवस के बहाने, अभी वर्तमान सांसद और भारत सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने एक कोशिश किया था कि हम अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करके उस सीट पर दावेदारी को मजबूत रखेंगे, उसको हाजीपुर की महान जनता ने खारिज कर दिया है। 5 सांसद आप लोगों का साथ छोड़कर पारस जी के साथ गए थे, लेकिन अब वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी जी, वो वापस लौट आएंगे, इसको किस रूप में पार्टी देख रही है? देखिए, हमारे पास बीना जी पहली बार नहीं आई हैं, पहले से भी बीना जी हम लोगों के हर कार्यक्रम में, चाहे वो हमारे बड़े साहब का मूर्ति का स्थापना हाजीपुर में किया गया था उसमें भी थी, महबूब अली कैसर साहब आए थे, और हमारे सांसद तो वहाँ रहते ही हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, और इस बार भी बापू सभागार में वो आई थी। और ये बात छुपी छुपाई नहीं है कि हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ पूरे बिहार का जनमत है। युवाओं में हमारे नेता को लेकर एक अलग उत्साह है, और हम बिहार ही नहीं पूरे भारत के युवाओं का आकर्षण समझते हैं कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान हैं और बिहार के भविष्य हैं। और वैसे में जब जनता, पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता अगर हमारे नेता के साथ हैं, तो हम समझते हैं कि कोई भी सांसद किसी दूसरे के पास क्यों रहना चाहेगा। अगर आपको चुनाव लड़ना है और लोकसभा में फिर पहुंचना है, पुनः पहुंचना है, तो आप एक ऐसे नेता के साथ रहिएगा जिसके पास जनमत है, जिनके पास वोट है, जिनके पास जनता है, कि एक ऐसे नेता के पास रहिएगा कि जो पूरा ताकत लगा देते हैं तो स्थापना दिवस में कुर्सी खाली रह जाता है। तो कोई सांसद बेवकूफ़ नहीं है, सब पॉलिटिकल लोग होते हैं, और सबको जानकारी है कि अभी वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ पूरे देश के युवाओं का स्नेह प्रेम बना हुआ है। और बिहार में तो एक अलग उत्साह है, जहाँ भी हमारे नेता जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में, आपके मीडिया के प्रतिनिधि रहते हैं, कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए, स्वतः एक हुजूम आता है, जनसैलाब आता है। क्यों आता है? बिहार में वर्तमान सरकार से लोग उब चुके हैं, और उम्मीद के किरण मात्र और मात्र एक नेता दिखाई देते हैं, आदरणीय चिराग पासवान। बात केवल वीणा देवी पर जाकर रुक जाएगी, या अभी और भी सांसद जो पारस जी के साथ हैं उनसे भी बातचीत चल रही है? नहीं, क्यों? हम किसी सांसद से बात करेंगे या सांसद हमसे बात करेंगे? अब तो 2024 लोकसभा का चुनाव सामने आने वाला है, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, कौन कहाँ है, कौन कहाँ रहेगा। लेकिन ये बातें तय है कि पार्टी के हमारी जितनी भी सीटें थी, हमारा जितना भी लोकसभा का सिटिंग सीट था, उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार बदलते भी रहते हैं, पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सीट जो होता है वो पार्टी का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। कैंडिडेटों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पार्टी का सीट जो होता है, जैसे हाजीपुर के बारे में हमने कहा कि भाई हाजीपुर हमारा परंपरागत सीट रहा है, और ऐसे सीट पर हर हाल में पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है। जमुई हमारा सिटिंग सीट है, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ भी। जो सीटिंग सीटें हैं, इस पर हमारा बात जिस गठबंधन धर्म के अंतर्गत आता है, हमारे नेता ने कर रखी है। समस्तीपुर और निश्चित तौर पे प्रिंस राज जी हैं। इसके पहले कौन था? प्रिंस राज जी के पहले तो बताइए। हम क्या कर रहे हैं कि पार्टी का सीट अस्थायी होता है, व्यक्ति अस्थायी नहीं होता है। तो हमारे पार्टी का अस्थायी सीट सीटिंग सीटें रही हैं, उन सीटिंग सीटों पर हमारे नेता ने गठबंधन में बात कर लिया है, वहाँ से आश्वासन है, और सीटिंग सीटों पर हमारे ही पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता साथी या जो सांसद हमारे साथ रहेंगे चुनाव लड़ेंगे। तो जरूरी है कि वही सीटें रहेंगी या बदलाव भी होगा? नहीं, अब ये गठबंधन में एक दो सीटों का हम नहीं कह सकते। वीणा देवी जी तो खुद बोल रही कि हम लड़ेंगे वैशाली। संख्या जो हमारा है सीटिंग सीटों पर हमारी दावेदारी है, लगभग बातें हो गई हैं, और आने वाले समय में और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सीट किसके झोली में जाएगा। लेकिन हमारा सीटिंग सीटों पर दावा है, और उसको कोई भी पार्टी नकारेगी नहीं। क्या, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या ये उम्मीद लोजपा के समर्थक कर सकते हैं कि चाचा भतीजे का दिल मिले, गले मिले और दल भी मिल जाए? अब ये व्यक्तिगत बातों का, राजनीतिक बातों में कोई चर्चा का महत्व नहीं है। चुनाव से पहले क्या विलय हो जाए? विलय की इस बात का, पहले से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रही, और उस पार्टी को तोड़कर
परिवार को तोड़कर खंडित करके आपने नुकसान पहुंचाने का अंतिम प्रयास कर लिया। एक तो चाहे पार्टी का भी चाहे परिवार का भी। टूटने वाले का तो वापसी हो गया ना, तो और लोगों नहीं का तो भी वो हो तो सकता है। बीना जी बता रही थी कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो तो यहाँ तक बड़ी बता। सांसद अगर ऐसा कहें कि उनको कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं लगता है कि ये वो सब बस बरगलाने वाली बात है? नहीं, अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना पक्ष रखता है तो अब वो पक्ष में क्या सच्चाई है ये हम और आप जज नहीं कर सकते वापसी हैं। का बहाना तो नहीं बहाना, वापसी के बहाना पार्टी की ही वो सांसद रही हैं। अब अलग बात है कि उस समय जो दौर चला उसमें किस तरीके से उनसे गलत तरीके से साइन हुआ कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज तो वो स्वयं कहती है ना कि मेरे साथ धोखा हुआ था। ये तो वापसी के लिए और कुछ तो कहना हमारा पड़ेगा। हमको इस पर कोई दावा नहीं करना है कि हमारे साथ ये सांसद है वो सांसद अब है, आ गई है तो लेकिन लड़ेंगी। हमारा दावा ये है कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ जुआ है, हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी हैं और इसका गवाह बापू सभागार स्थापना दिवस बना है। और ऐसे में हाजीपुर की खाली कुर्सियां ये गवाही दे रही हैं कि कहीं ना कहीं जनता उनसे मुंह भंग कर चुकी है और उनसे मुंह भंग कर चुकी है तो उनके साथ जो भी नेता खड़े होंगे उनको नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। और ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक नुकसान नहीं कर सकता है। तो आने वाले समय में गठबंधन धर्म के अंतर्गत अपने सीटों पर हम चुनाव लड़ने का दावा रखते हैं और उसमें से जो सीटें हमारी झोली में आएंगी निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कोई समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी या जो सांसद हमारे साथ रहेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, ये सबको पता है। लेकिन हाजीपुर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा रामविलास के उल्लास पांडे जी हमारे साथ थे और 2 दिन पहले जो स्थापना दिवस के दिन तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, एक हाजीपुर से और एक राजधानी पटना के बापू सभागार पर, उस पर बातचीत हो रही थी। वीणा देवी की चिराग पासवान के साथ वापसी हो गई है। वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है, तो देखना होगा कि आगे चलकर एनडीए में क्या कुछ फैसला होता है। वैसे भी बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, कहा जाता है तय उनको ही करना है, तो देखना होगा हाजीपुर पर दावा किसका मजबूत होता है, कौन उम्मीदवार बनता है और इसके अलावा जो लोजपा की सीटें थी वो किसके खाते में जाती हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।